रिश्ते कच्चे धागों से। तुम तो कह रही थी कि मैं उससे बात करके तुम्हें लेके चलूंगी। अरे भाई उसी चक्कर में तो लगी हुई थी। अगर कोई नाराजगी है तो हमारी खातिर सुलह कर ले। अरे नहीं हो सकती सुलह भाई। जब बरसों का साथ हो तो दिलों की उदासी तो वाजिब है ना। रिश्ते कच्चे धागों से। रिश्ते कच्चे धागों से। जिस तेजी से उसने मेरी मोहब्बत को पामाल किया है ना, उससे ज्यादा तेजी से मैं उसे अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। फोन किया था उसने तुम्हें? से क्या कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी तलखी भर गई? अभी वो कहता कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी औकात दिखाते हैं और अपनी घटिया सोच का इजहार करते हैं वो। लेकिन बेटा, तुम जिस शख्स को घटिया कह रही हो उसी के लिए तो आंसू बहा रही हो तुम। क्या तुम्हारे आंसू इतने आसान हैं कि उस घटिया शख्स के लिए बहाओ? देखो बेटा, क्या धोखा खाने के बाद तुम्हें अफसरदा होना चाहिए? नहीं मेरी जान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने तुम्हें वक्त से पहले गद से भरे रिश्तों को बेनकाब कर दिया। और बेटा तुम खुद सोचो कि अल्लाह ना करे अगर शादी हो चुकी होती और आपा और नोमी इसी तरह से डिमांड्स करते तो मैं, तुम या तुम्हारे अब्बा क्या कर सकते थे? चलो मेरे बच्चे, जो हो गया सो हो गया। अब इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। अब आने वाले वक्त के लिए अच्छी दुआएं करो, देखना अल्लाह हमारी जरूर सुनेगा। नोमी, नोमी बेटा, क्या बात है? आज सुबह से तुम कमरे से बाहर नहीं निकले हो। वो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है इस वजह से। चाय बना के ला दूं? नहीं। किस बात का सोग मना रहे हो तुम? अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमने रूबी के साथ ज्यादती कर दी। हम अपनी ख्वाहिशात का इजहार शादी के बाद भी तो कर सकते थे ना, जल्दबाजी कर दी हमने। मेरा भी यही ख्याल है कि हमारी जल्दबाजी की वजह से जाहिदा की दिली मुराद पूरी हो गई। चल बेटा, तू दिल पे मत ले, बस एक बार तेरा अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, फिर देखना ना तुझे रूबी का ख्याल आएगा और ना ही फिर कोई उदासी रहेगी। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अरे खूब समझती हूँ मैं। अच्छा, जो बात करने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। अच्छा, कल जाना है रिश्ते के लिए। कहाँ? अरे वही कॉलेज लेक्चरर वाली के घर। शाम को कितने बजे तक जाना है? 6 बजे तक जाना है, बस तैयार हो जाना। और वो जो हमारी रिश्ते कराने वाली है ना, वो तो कमबख्त कह रही थी 6 बजे रेडी रहना, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अच्छा बात सुन बेटा, तो ऐसा कर, किसी अपने दोस्त से ना कोई अच्छी सी गाड़ी ले आ। क्यों? गाड़ी क्यों? अरे तू समझता क्यों नहीं? वो हमें देखेंगे तो उन पे भी रोक पड़ेगा और वो समझेंगे कि हम पैसे वाले हैं। अरे पैसे को पैसा ही खींचता है। ठीक है, ले आऊंगा, लेकिन पेट्रोल के पैसे आप देंगी, मुझसे बता रहा हूँ। अरे दे दूंगी भाई, तू उठ, आजा जल्दी से, कुछ खा ले। अरे जाहिदा, मैं स्टाफ रूम की तरफ ही आ रही थी। हाँ, दरअसल मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं आ गई। ज़ही नसीब, तुम्हें भी ख्याल आ गया मुझसे बात करने का? वैसे उस दिन से तो तुम ऐसे नजरें चुरा रही थी ना कि मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उस दिन के वाक़े के बाद तो इनायत में बहुत फ़र्क आया है, बहुत बदल गए हैं वो। अच्छा, क्या वाकई? हाँ, अच्छा खासा असर हुआ है उन पर तुम्हारी बातों का। लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी। जज्बाती तो तुम हो गई थी, लेकिन तुम्हारे उस अंदाज से, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे खुलूस का मुझे शिद्दत से अंदाज़ा हुआ है। अच्छा बस, अब ज़्यादा चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाओ, बताओ क्या बात करनी है मुझसे। बीना, तुम जानती हो ना, रूबी बचपन से
अपने पुप्पो के बेटे के साथ मंसूब है और जाहिर सी बात है नोमी की तरफ उसका झुकाव फितरी है। और इस सारे झगड़े में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो है रूबी, मैं और इनायत। हम ये सोच रहे थे कि हम मुनासिब सा कोई रिश्ता ढूंढकर रूबी की शादी कर दें। तुम लोगों का ख्याल बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं अपने रिश्तेदारों में कह देती हूँ और रिश्ता कराने वाले को भी कह देती हूँ मैं, ठीक है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, तुम तो बिल्कुल बहना जैसी हो। अबे अख्तर, अबे कहाँ है मेरे भाई? अबे किन हवाओं में उड़ रहा है आजकल? अबे किसी हवा में नहीं उड़ रहा यार, यहीं ख्वार हो रहा हूँ। कैसा है? अच्छा, मगर हमने तो सुना है कि हमारे दोस्त ने दुकान खरीद ली। हाँ दुकान ले ली, अब किराए पे चढ़ानी है। फिर किराए पे? मगर क्यों? खाली दुकान कमा के थोड़ी देगी। वैसे तुझे उसमें करना क्या है? सोच रहा हूँ परचून की दुकान खोल लूँ। अबे आइडिया तो अच्छा है, एक काम क्यों नहीं करता? अपन दोनों भाई मिलके करते हैं। कुछ पैसे मैं कर लेता हूँ, कुछ तुम। शुरू में थोड़ा माल डालेंगे, बाद में हल्के हल्के दुकान भर लेंगे। मैं बात तो तेरी ठीक है, पर अम्मा मुश्किल है क्या माने? ओहो अख्तर, ये बड़ा मसला है यार। हर बात में तो अपनी अम्मा को ले आता है। अबे कब तक छोटे बच्चे की तरह अम्मा के आंचल में छुपता रहेगा? मर्द बन मर्द। दुनिया को फेस करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। अबे भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ, कारोबार का नफा किराए से ज्यादा होता है। अबे तेरी बात भी ठीक है, मगर कौन सा अपनी जिंदगी के सारे फैसले में सारी जिंदगी से खुद ही करता आ रहा हूँ। हर बंदे की अपनी अपनी फितरत होती है। चल यार, दिल पे क्यों ले रहा है? चल के चाय पीते हैं झूलेलाल की होटल से। हाँ। आजा। एक मिनट सुन, चाय मेरी तरफ से होगी। हाँ क्यों नहीं, आजा। अबे तू ही दूल्हा है। आजा। पता नहीं कहाँ रह गया है, कह रहा था गाड़ी लेकर आता हूँ। गाड़ी? उफ मेरे खुदा, एक तो तुम अपने निखट्टू बेटे की शादी करने चली हो और ऊपर से झूठ। पर लो, रिश्तेदारी में झूठ का सहारा लेना रिश्ते को बनाने से पहले खोखला करने के मुतरादिफ होता है। लो आ गया नोमी। अब अपने लेक्चर ना संभाल के रखो अपनी लेक्चरर बहू के लिए। अम्मी तैयार हैं, चले? हाँ जाओ। अरे मेरे कहने से कौन सा तुम्हारा जाना रुक जाएगा? अम्मी वो शायदा आंटी साथ नहीं चलेंगी, कहाँ है? अरे बेटा गाड़ी का सुन के ना वो फिसल गई, कहने लगी जाते जाते मुझे रास्ते से पिक करना। और सुनो, मैंने आपके लिए सालन बना के फ्रिज में रखा है, गरम करके खा लेना। बड़ी मेहरबानी आपकी। अरे आपने मुझ नाचीज के बारे में कुछ तो सोचा? देख रहे हो नोमी अपने अब्बा की बातें कैसे जमा जमा के रख के सुना रहे हैं, स्वप्नों की तरह। अरे अम्मी हमें देर हो रही है, आप चलें। अरे हाँ बेटा चलो, आपसे तो आने के बाद बात करूंगी। हाँ बेटा। जी अब्बू, क्या हुआ? कोई काम है? कुछ चाहिए आपको? क्या तुम हर वक्त काम 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 की बात करती रहती हो? अरे क्या हम बगैर किसी काम के तुमसे कोई जरूरी बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ लूडो खेलोगी? हाँ। देखो, याद है तुम्हें कि तुम कितने शौक से लूडो खेलती थी और मैं तुम्हें सख्ती से मना कर दिया करता था। आज मैं तुम्हारे साथ लूडो खेलूंगा। अब देखो, मैं भी अकेला कमरे में बैठे बैठे घबरा जाता हूँ, तंग आ जाता हूँ। अब मैं तुम्हें लूडो सिखा इसलिए रहा हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ ये खेलूंगा तो मेरा अपना भी टाइम पास होगा, है ना? मैं अभी लाई। वाह मेरे मालिक, तेरी शान। बाप के इत्मीनान को बेटी की मुस्कुराहट में छिपा रखा है, और मुझ जैसे बदनसीब बाप बेटियों से इतना फासला बढ़ा लेते हैं कि खुद अपने इत्मीनान को खुद से दूर कर लेते हैं। देख भाई, मेरी बात सुन, शराफत के साथ कमेटी के पैसे मेरे घर पहुंचा दे। जम्मो इतनी फारिग नहीं बैठी हुई है कि तेरे घर के 3-3 चक्कर लगाती रहे और तू सैर सपाटे के लिए बाहर निकली।
कल तक बीसी के पैसे पहुंचा दे घर पे मेरे, वरना फिर मुझसे बीसी लेके दिखा देना, समझी? अरे अम्मा कहाँ जा रही हो? पकौड़े लेके आई हूँ गरम गरम। अम्मा अम्मा बैठो तो सही, बैठो तो सही, आओ ना, बैठो तो सही, मुझे बात भी करनी है। आओ। मुझे नहीं खाना। अच्छा भाई ठीक है, मान लिया मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने बात गलत नहीं की। हाँ, तरीका गलत था। अम्मा मेरी बात सुनो, देखो शादी तो एक बार होती है ना, पहली दफा इंसान को फैसला करना है, अब वो सही तरह से फैसला ले ले ताकि दूसरी बार ना करनी पड़े शादी। नहीं, मेरा मतलब है अम्मा देखो ना, तुमने भी शादी की ना अब्बा से, ठीक है? सारी जिंदगी हम क्या देखते चले आ रहे, अब्बा से झगड़े, लड़ाइयां, बिला वजह की, वो भी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए, इतने थोड़े थोड़े से पैसों के लिए आपस में तुम लोग लड़ते हो, मरते हो। अब तुम क्या चाहती हो अम्मा? सारी जिंदगी तो मैंने ऐसे गुजार दी, बचपन से लेके आज तक, अब शादी के बाद भी मैं यही सब कुछ करूं? अल्लाह ना करे शन्नू, लेकिन इंसान को ख्वाब अपने हालात देखकर ही देखने चाहिए। रहने दो अम्मा, अब ख्वाबों को तो इंसान अपने जो है वो किसी हुदूद में नहीं रख सकता ना। बेटा ये सब फिल्मी बातें हैं, हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं है। अम्मा मुझे पता है कि तुम मुझे क्या समझाना चाह रही हो, लेकिन देखो मेरी भी तो बात समझो ना। अब तुम्हारी शन्नो ने अपने साथ ही इतना वक्त गुजार लिया है कि अब अगर मैं किसी के साथ शादी करूंगी ना तो बहुत सोच समझ के करूंगी, ऐसे ही नहीं किसी से भी शादी कर लूंगी मैं। और वैसे भी शादी करने का और अपने लिए शौहर पसंद करने का हक रखती हूँ ना मैं, तो करूंगी ना इस्तेमाल अपना हक। बिल्कुल मेरी तरह जिद्दी है तो, लेकिन बेटा बात होने से पहले झगड़ा करने का कोई फायदा तो नहीं है ना। मैं जो भी फैसला करूंगी वो तुझसे पूछकर ही करूंगी, लेकिन मुझसे वादा कर, अब किसी भी मेहमान के सामने तू ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगी, इस तरह तू बदनाम हो जाएगी। नहीं होगी बदनाम, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ, कोई भी आएगा ना चुप रहूंगी बस। अब ये लो मेरे हाथ के गरम गरम पकौड़े हैं, मुंह खोले, खाओ खाओ खाओ। ये बात मैं पूछता हूँ, तुम लोगों के दिमाग से खन्ना जाता क्यों नहीं? अपनी बेइज्जती करवा के आ रहे हो। पर वो दुनिया पागल नहीं है, पागल। हर शख्स को अपने अपने फायदे का इल्म होता है, समझी? अरे बस भी करो, सुनाते ही चले जाओगे क्या? दुनिया में बंदा बाहर निकलता है तो अच्छे बुरे लोग मिलते ही हैं। आज बुरे मिले कल अच्छे मिल जाएंगे। और सुनो, 50 रिश्ते देखने पड़ते हैं तब जाके कोई एक रिश्ता अच्छा लगता है। नोमी बेटा जाओ फ्रिज में से जूस लेकर आओ, ना तो घर आते ही जख्मों पे मिर्चें डालनी शुरू कर दी। पर रो फिर कर रहा हूँ, समझ जाओ। क्या समझ जाऊं मैं? अरे हम बेटे की शादी कर रहे हैं, कोई अनोखी बात नहीं है। बेटों की शादी करने के लिए रिश्ते इसी तरह देखे जाते हैं। कहाँ रह गया था तू? कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। क्यों, खैरियत तो है? आज क्यों इंतजार हो रहा था मेरा? अरे घर की कुछ चीजें मंगवानी थी। अरे भाई कल लेके आ जाऊंगा ना। ये बताओ पैसों का क्या हुआ? अरे कौन से पैसे हैं? बोला था 2 महीने के बाद दूंगी, तो 2 महीने के बाद दूंगी। अम्मा मैं सोच रहा था कि मैं दुकान किराए पे ना दूं। तो फिर क्या करेगा तू? और क्यों ना दे तू किराए पर? एक कमेटी कौन देगा, तेरा बाप? खुद सोचो ना, अगर दुकान किराए पे दे दूंगा, साल भर के लिए दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा? गलियों में घूमूंगा क्या साल भर तक? अरे भाई अब इसका हाल क्या बताऊं, वैसे ही जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। ये भी यार किसी के बस की बात नहीं है। अम्मा मेरा एक दोस्त है, वो सामान डालने को तैयार है, हम शराकतदारी में काम शुरू कर देते हैं, मुनाफा आधा हो जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी ऑफर है बेटा, कबूल कर ले फौरन, लेकिन लिखत पढ़त के साथ। लिखत पढ़त आराम से। कौन सा दोस्त है भाई तेरा? वो रशीद नहीं है, फैयाज चाचा का बेटा। पर वो तो बहुत बड़ा धोखेबाज है बेटा, जरा बच के हाथ पैर बचा के, तू नहीं जानता उसको। देख इससे बेहतर है थोड़ी सी हिम्मत कर ले, थोड़ा सा सामान डाल के अपनी दुकान खुद खोल ले, कमेटी के पैसे देते रहियो। भाई जब तक दुकान नहीं चलेगी कम से कम कमेटी के पैसे तो दुकान से निकल आएंगे। और ये थोड़ा बहुत सामान आएगा कहाँ से? मेरे पास देला भी नहीं है, आप वैसे ही मुश्किलों में फंसी हुई हूँ। हो झम्मो, पूरी बात तो सुन लिया करो भाई। होलसेल मार्केट से उधार में सामान मिल जाता,
जान पहचान अच्छी होनी चाहिए। वो जो जामे मस्जिद है उसमें होलसेल मार्केट से भी नमाजी आते हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी दुआ सलाम। मैं कहूंगा तो जान पहचान पर इसको सामान दे देंगे। चल भाई, जिंदगी में पहली दफा तेरे बाप ने मुफ्त मशवरे के साथ मुफ्त खिदमात भी पेश की हैं। तो ठीक हो गया ना अम्मा, कल जाके बात कर लेता हूँ मैं फिर। अभी चले जाना, ईशा में वक्त बाकी है अभी। नहीं तो कैसा उतावला हो रहा है कमबख्त मारा सेठ बनने के लिए। हमें मेरी बात माने ना तो मामू को मना ले। ये मैं रोज रोज जाके गैरों के हाथ बेइज्जत नहीं होता, मुझसे नहीं होता। अरे नोमी बेटा, तू तो बहुत ही कमजोर दिल का है। बात कमजोर दिल की नहीं है। उस लड़की को देखा था, कम से कम 32 की होगी, और नखरे, अल्लाह माफ करे, इस मुंह पे नखरे। रूबी की शक्ल कितनी अच्छी थी, उसका इखलाक कितना अच्छा था। इनायत के घर रिश्ता जोड़ने का फिर एक ही तरीका है। क्या? वो क्या? अगर हम जाकर कोर्ट में जायदाद का केस कर दें, फिर जायदा घबरा कर खुद ब खुद दौड़ी चली आएगी, और वो रिश्ता करने के लिए, क्योंकि इनायत में तो दमखम है नहीं कि वो कोर्ट कचहरी करता फिरे। हाँ, अगर ऐसा करना है तो फिर यही सही। और ये करने से मामू मानी का घर और रूबी दोनों हासिल हो जाएंगे, है ना। और देखें, रही बात नौकरी की, तो शादी के बाद में उसे मजबूर करके नौकरी तो करवा लूंगा, ये मुझ पे छोड़। तो फिर देर किस बात की है? चल ढूंढ कोई अच्छा सा वकील। हाँ, ढूंढता हूँ। अब इस मसले को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, कल से ही देखता हूँ कुछ। यानी आपकी वालिदा अपने वालिद के घर यानी आपके नाना की जायदाद में से अपना हक मांगना चाहती हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? केस तो बहुत सिंपल है, आपको इसमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमीर साहब, इस तरह के मामले जब लेकर क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं उसे एक ही मशवरा देता हूँ कि वो ये मामले कोर्ट से बाहर हल कर लें। इसमें दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा है। अच्छा, लेकिन कोर्ट से बाहर किस तरह? वो इस तरह कि मैं अपनी जानिब से उन्हें एक लेटर इशू करूँगा, जिससे दूसरे फरीक को आपके इरादों के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा, और अगर उनके पास पैचअप की कोई भी गुंजाइश होगी तो इस बात को वो सीरियस लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह के मामलात में लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर से घबराते हैं, और इस मामले में वो खुद ही कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं, और वकील की तरफ से भेजे गए लेटर पर कोई ना कोई खुद ही कम्प्रोमाइज़ का रास्ता निकाल लेते हैं। अरे वाह वकील साहब, क्या आइडिया दिया आपने। कसम से मैं तो बहुत ही घबरा रहा था भाई, किस तरह से होगा क्या होगा, लेकिन आपने तो सारा मसला ही हल कर दिया। वो तो ठीक है नवीन साहब, लेकिन मेरे मशवरे और अनऑफिशियल लेटर की आपको पूरी फीस अदा करना होगी। जी क्यों नहीं है, लेकिन ये लेटर कब तक मिल जाएगा उन्हें? आप फीस पूरी जमा करवा दें, ये लेटर उन्हें कल सुबह मिल जाएगा। रिश्ते काचे धागों से, रिश्ते काचे धागों से। तुम मेरे लिए एक सब्जी वाले का रिश्ता लेके आई हो? अल्लाह माफ करे, सोचा भी कैसे तुमने? अरे वकील के पास से ही तो आ रहा हूँ। वकील ने हमारे सारे मसलों को ऐसा हल बताया है कि बस अब यूं करके हमारे मसले हल। आपा ने मुकदमा किया, हिस्सा मांग रही है वो अपना। हमें अस्पताल चलना चाहिए, उन्हें हमारी जरूरत होगी, चलें। अरे बेटा, दिल तो मेरा भी चाह रहा है, लेकिन जाहिदा इस वक्त भरी बैठी होगी। टूट टूट कर